नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, हालांकि इस मैटर पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लगातार हमारे कुछ साथी पर्सनल हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, भैया हम लगातार जो है पढ़ाई कर करके थक चुके हैं। शायद अब लगता है कि 5 जनवरी के बाद अब धीरे धीरे जनवरी भी आ गया है। आज 30 तारीख 31 तारीख हो गया है। अब कल से जो है नया वर्ष भी लग जाएगा, तो शायद हमें लगता है कि अब विज्ञप्ति जारी होने के आसार बहुत ही कम है। ठीक है, इस तरीके की मनोभावना जो है हमारे मित्रों के अंदर आ रही है। तो किस तरीके से आखिर क्यों विज्ञप्ति लेट हो रही है उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के बारे में और कांस्टेबल भर्ती के बारे में हम पूरी तरीके से आपको आइए चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं विगत 28 अक्टूबर 2021 को 28 अक्टूबर 2021 को पेट का जो है रिजल्ट आ चुका है और पेट के रिजल्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का सपना दिखाया गया उत्तर प्रदेश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश का युवा जो है पीईटी के लिए दिन रात एक कर दिया, अच्छे से पढ़ाई किया। जो युवा 75 नंबर के ऊपर लाए हैं वो लोग जो है अपने आप को श्योर समझ रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी लेखपाल के लिए। वो लगातार नया सिलेबस भी लेखपाल का जारी कर दिया गया है, उस सिलेबस पर पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है और 5 जनवरी की डेट भी नज़दीक आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए मन में थोड़ा सा घबराहट उत्पन्न हो रहा है, क्या विज्ञप्ति नहीं आएगी? तो मैं आपको बता दूं, विज्ञप्ति जो है निश्चित रूप से आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को मैं नहीं, पूरा का पूरा शिक्षक वर्ग, पूरा का पूरा बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है कि इसी वर्ष जो है लेखपाल के विज्ञापन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आखिर विज्ञप्ति कब तक आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कोई डेट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डेट बताना हमारे हिसाब से आज के डेट में सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी का तो डेट बता ही नहीं सकता है ना। कोई भी व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी का डेट नहीं बता सकता। अगर वो आपको डेट बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा है। डेट तो बिल्कुल नहीं है, बस इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में और आचार संहिता के पहले आपको लेखपाल का विज्ञापन शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, अब इस शायद क्यों कह रहे हैं? शायद इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से विज्ञप्ति को डिले किया जाए और कुछ अन्य इसमें जो है भिड़ाया जाए किसी तरीके से। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की बात की जाए तो यह आयोग जो है पूरी तरीके से राजनीतिक मैं कह सकता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे राजनीतिक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ढेर सारी ऐसी विज्ञप्तियां हैं जो तैयार हैं, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों से जो है खोली नहीं जाती है। ढेर सारे ऐसे पहले के परीक्षा परिणाम हैं जो तैयार हैं लेकिन अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी कोई अपने हिसाब से चलने वाला आयोग हमारे हिसाब से तो नहीं है। जो भी वह कैलेंडर आज तक के इतिहास में जारी किया है, आज तक वह अपने कैलेंडर पे कभी खरा ही नहीं उतरा है। तो आज मैं कैसे कह दूं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से विज्ञापन आ ही जाएगा? ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। केवल मैं बात करने आया हूं आपके मनोदशा के ऊपर। आपकी मनोदशा इस समय किस प्रकार की होगी उस पर हम बात कर रहे हैं। आपके मन में भी यही चल रहा है, हम पूरी तरीके से आपके मनोभावना को समझ रहे हैं, है ना। क्यों लेट हो रहा है विज्ञापन? उसी कड़ी में हम कांस्टेबल की भी बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि लेखपाल भर्ती ही केवल, कांस्टेबल की भी बात कर रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर कांस्टेबल की चर्चा की जाती है। कांस्टेबल की चर्चा 26,744 का हमें जो है लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि 26,744 पदों पर शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब जो भी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, हमें नहीं लगता है कि कांस्टेबल भर्ती अब आपको जो है इतने जल्दी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं इतना बता दूं, यह विज्ञापन अगर पुलिस स्मृति दिवस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, इसमें जो है हम कह सकते हैं 99% संभावना है कि इस विज्ञापन को जारी किया जाएगा। लेकिन 1% यह भी हो सकता है कि शायद आचार संहिता अगर लग जाए तो विज्ञापन न जारी हो, है ना। 1% यह भी हो सकता है कि शायद विज्ञापन न जारी हो, क्योंकि अभी इसके आगे वाली जो प्रक्रिया होती है, कभी भी इसके बारे में पुलिस स्मृति दिवस के बाद, मैं सीधी आपको बता रहा हूं, जो कुछ बताते हैं उनका अलग मैटर है। 26,744 का नाम केवल पुलिस स्मृति दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लिया था। उसके बाद कभी भी किसी बड़े अधिकारी या किसी पेपर के अखबार के झरोखों में भी 26,744 का नाम आपने नहीं सुना,
नहीं सुना ना? तो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि 26,744 का विज्ञापन निकलने से पहले टेंडर जारी किया जाता है ना? अब पूरी तरीके से 99% हम कह सकते हैं भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो आ सकता है, लेकिन 1% यह भी संभावना है कि विज्ञापन ना आए, इस मतलब कि विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन जारी ही न किया जाए। अगर आचार संहिता लग जाता है 5 से 10 जनवरी के बीच में तो निश्चित रूप से विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, मैं मानता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार है। आज ही आपको मिल जाए अगर पेपर, तो पेपर को फाड़ देंगे, पेपर को आग लगा देंगे। मैं मानता हूं आपकी पूरी तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन जो परीक्षा होती है वो स्टूडेंट के परीक्षा पेपर का मतलब उसके ज्ञान का ही परीक्षा नहीं होता है, स्टूडेंट के धैर्य की भी परीक्षा होती है, इसकी भी परीक्षा आपकी होती है। और आप अपने जीवन में नौकरी पाते हैं तो धैर्य की परीक्षा आपके सामने है। इस समय जो बच्चा कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी, दोनों बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, जो बच्चा कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा केवल और केवल दिन भर यूट्यूब पर जो है विज्ञापन खोज रहा है, वो बच्चा आपसे कहीं ना कहीं पीछे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने सिलेबस को पूरा करके दिन भर में, जैसे कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को आपने पूरा कर लिया है, दिन भर में 2-3 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है ना? चाहे विज्ञापन विधानसभा चुनाव के बाद आए, चाहे 2022 के दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, जून में, जुलाई में, चाहे जब पेपर हो, आपकी धैर्य की परीक्षा हो रही है। जो बच्चा विज्ञापन निकलने के बाद तैयारी प्रारंभ करेगा, जो बच्चा अभी से मॉक टेस्ट लगा रहा है, 200 के ऊपर हर मॉक में नंबर ला रहा है, निश्चित रूप से उसका एक सीट फिक्स हो जाएगा। और आपको पढ़ाई केवल और केवल इसी वजह से करनी है। देखिएगा, आईएएस की जो परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा जो होती है ना, इसका सिलेबस इतना बड़ा होता है कि कोई भी बच्चा आईएएस के सिलेबस को 2 साल से, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा, 2 साल से पहले इसके कवर नहीं किया जा सकता। अगर पूरे सिलेबस को आप पढ़ेंगे 2 साल से पहले आप इसे कवर नहीं कर सकते हैं। अगर यहां पे अगर धैर्य न रखे बच्चा ना, तो 2 साल के पहले ही धराशायी हो जाए। पहले अटेम्प्ट में जब वो प्री देता है, ऐसे कई लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में उनका बेहतरीन रिस्पांस होता है, उनका हो जाता है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में अगर आप फ्रेशर है, तैयारी कर मतलब शुरू करके पेपर देंगे, तो पहले अटेम्प्ट में आपको हवा नहीं लगती है ना? तो 2 साल तो लगता है पूरे के पूरे सिलेबस को आईएएस में कवर करने के लिए। तो हर कोई आईएएस क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हर किसी के पास वो धैर्य नहीं होता है। इसी तरीके से आप वनडे एग्जाम के एस्पिरेंट है, तो आपको भी धैर्य रखना है ना? धैर्य रखना है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो बच्चा इस समय जो है विज्ञापन और सोशल साइट और अन्य सभी बातों को दूर रख करके सर झुका के तैयारी कर रहा होगा, मैं 100% यह लिख सकता हूं, 100% यह लिख सकता हूं, अगर वह कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका होगा, और वह लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो विज्ञापन खोज रहा होगा यूट्यूब पर, उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो धोखे में होगा। और जो बच्चा, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को कह रहे थे हमारा भैया 60 नंबर है पेट में, हमारा हो पाएगा। आप तैयारी करो। जो बच्चा 80 नंबर पेट में पाया ना, तो अपने आप में थोड़ा सा गुमान में भी आ जाता है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई उसकी लचर हो जाती है ना, कहीं ना कहीं वो दब गया। मतलब किसी न किसी कीमत पे आपको 80 नंबर वाले को अगर टारगेट करना है, तो पॉजिटिव एनर्जी लीजिए अपने अंदर कि हम 60 वाले को दबा देंगे और 80 वाले को दबा देंगे, और 80 वाला जो है इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। आप सोचिए, ऐसा आप सोचिए कि 80 वाला इस समय जो है पढ़ाई नहीं कर रहा होगा और आप पढ़ाई कर रहे हैं। और मेहनत लगातार करते रहिए। धैर्य की परीक्षा है। मैं कहता हूं परीक्षा चाहे जब हो, आपके दिमाग के अंदर, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मेरा मानना है कि आप अगर लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं तो आपका कांस्टेबल आसानी से टारगेट हो जाएगा। जो भी बच्चा लेखपाल को टारगेट कर रहा है, कुछ बच्चे लेखपाल को ही केवल टारगेट किए क्योंकि उन ओवरेज हो चुके हैं। जो ओवरेज नहीं हुए हैं, अगर आप लेखपाल की टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको भी टारगेट कर ले जाएंगे। कांस्टेबल का कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जिस भी चीज को आप टारगेट करिए, उस चीज पर अपना 100% दीजिए। दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। कांस्टेबल कमजोर है लेखपाल के मुकाबले, लेकिन लेखपाल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको जो है क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें कांस्टेबल भी निकाल लेंगे ना। तो लेखपाल की तैयारी में आप अपना 100% दीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए, यहां पे मैंने लिखा आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपको मार्केट में अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या दोनों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, अगर आपकी कहीं से कोर्स लिए हैं, हमें लगता है कि सब लोग जो है कोर्स लिए होंगे, जो भी पढ़ने वाले होंगे कहीं ना कहीं से कोर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोर्स लेकर के जो चीजें, जैसे वर्णमाला आपको आता है, वर्णमाला भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पढ़ने वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आप यूपीएसआई में भी देख लीजिएगा, पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है।
अब आप कहेंगे भैया पढ़ने वाला का सिलेक्शन काहे नहीं हुआ है? पढ़ने वाला का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि वह डेली की डेली क्लास ले रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता वो 5-10 दिन पहले पढ़ा था, फिर से वो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, है ना, इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो सिलेक्शन होता है ना वो अभ्यास वालों का होता है, प्रैक्टिस वालों का होता है। जितना अभ्यास आप ज्यादा करेंगे उतने ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई करने से आप भी जब दो तीन परीक्षाएं आप फेल हो जाएंगे, 2-3 परीक्षाओं में आपका 4-6 नंबर से आप पीछे जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। आज ही आप समझ लीजिए पढ़ने वाले का सिलेक्शन अब नहीं होता है। अब जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके स्मार्ट स्कोरर का नंबर, स्मार्ट जो स्कोरर होता है उसे जो है नौकरी लगती है बहुत जल्दी। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है आज की डेट में, अगर आप पढ़ाई कहीं से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो चीजें आपकी कवर नहीं है उसे आप कवर करिए, कहीं से भी कवर कर लीजिए। वो मैं नहीं कहूंगा कि आप यहां से पढ़िए वहां से पढ़िए, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। अगर आप यूपी पुलिस के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रतिदिन कहीं से भी आप प्रैक्टिस पेपर करिए। एक पेपर आपको प्रैक्टिस पेपर प्रतिदिन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक पेपर नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन में एक पेपर करिए, क्योंकि डेली की डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपका मार्क मतलब कि टेस्ट में स्कोर नीचे ऊपर जाएगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप 3 दिन में एक पेपर करिए और पेपर करने के बाद उस पेपर का एनालिसिस जरूर करिए कि हम कहां पर कमजोर हो रहे हैं। जहां पर आप कमजोर हो रहे हैं उसे आप रेगुलर तरीके से देखते रहिए और निश्चित रूप से सारे के सारे पकड़ में आप रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप विज्ञापन का इंतजार करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपका भाई होकर के ये चीजें बता रहा हूं, आपके बीच का हूं, इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूं। इस चैनल पे जो है ज्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश बीएड डीएलएड कर रहे होंगे और कुछ लोग जो है स्पेशली हमसे यूपी पुलिस को लेकर के जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत पहले मैं यूपी पुलिस के वीडियोज देता था। तो मैं आपको आपके बीच का होकर के बता रहा हूं इस समय जो है आपकी मनोभावना क्या है मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूं। केवल और केवल आपको जो है इस इतना दृढ़ संकल्प कर लेना है कि अगर भर्ती चाहे जब आए, निश्चित रूप से मेरा एक सीट होना चाहिए। और जब आप इस सीट को लेकर के तैयारी करेंगे ना, एक सीट को लेकर के तैयारी करेंगे, तो कौन रोक सकता है, आप रैंकर बनेंगे, रैंकर। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है वो अब नीचे से नहीं नंबर आएगा, रैंकर बनेगा, 1 से लेकर के टॉप 10 में आएगा, टॉप 2 में आएगा, टॉप 3 में आएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप सभी लोग कभी भी पढ़ाई मत छोड़िए और YouTube पर खोजना बंद कर दीजिए यार यूपी पुलिस और लेखपाल। कोई किसी के पास कोई सूचना है ही नहीं तो कौन बताएगा? कहीं भी किसी के पास कोई सूचना नहीं है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, 5 जनवरी को जो है मतलब कि इलेक्शन की घोषणा होने वाली है। कब क्या होगा कौन कह सकता है? 5 दिन में इतने दिन आपने देख लिया, इसे 5 दिन और देख लो। काहे अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं? समय कभी नहीं बर्बाद करना, आप लग जाइए, मेहनत करते रहिए, है ना। निश्चित रूप से एक सीट आपको लेनी है, बस इसी उद्देश्य से मेहनत करिए। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, लेखपाल का विज्ञापन और कांस्टेबल का विज्ञापन विधानसभा चुनाव के पहले तो लेखपाल का विज्ञापन आना तय ही है, जान लीजिए। अगर कांस्टेबल का नहीं आता है तो कांस्टेबल का उसके बाद ही आएगा, अब जहां तक मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है अब, ठीक है। क्योंकि मैं कोई कोर्स भी नहीं बेच रहा हूं, जो भी कर रहा हूं सीधे सीधे मैं आपको संभावनाओं के तौर पे बता रहा हूं। किसी को कुछ नहीं पता है तो आप इधर उधर मत करिए, लगातार पढ़ाई में विश्वास करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।